बुआई के समय हम फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खाद का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारी जैविक खादों का प्रयोग भी करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन सामान्यतः हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को हम बुआई के समय खाद के माध्यम से देते हैं। तो फास्फोरस और पोटेशियम की तो पूरी मात्रा हमको बुआई के समय देनी चाहिए। इस पे मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, क्योंकि फास्फोरस जमीन में जाके स्थिर हो जाता है और पोटेशियम भी स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है और ये धीरे धीरे रिलीज होते हैं। इस कारण से फास्फोरस और पोटेशियम की जितनी भी मात्रा, अगर आप 60 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टर है तो आप पूरा उसको फास्फोरस खाद के माध्यम से दीजिए। पोटेशियम है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर है, अगर उसकी रिकमेंडेड डोज है तो हमको एमओपी के माध्यम से दे रहे हैं या एनपीके फर्टिलाइजर के माध्यम से दे रहे हैं तो पूरा पोटेशियम हमें बुआई के समय देना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन को हमें कई टुकड़ों में देना चाहिए, कई भागों में देना चाहिए। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि अगर हम शुरू में नाइट्रोजन ज्यादा दे दें, यूरिया के माध्यम से दें, तो उसका क्या प्रभाव होता है। क्या वो फसलों को मिलती है या नहीं मिलती है? नहीं मिलती है तो क्यों नहीं मिलती है? अगर मिलती है तो फिर कैसे मिलती है? तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि नाइट्रोजन जो हम यूरिया के माध्यम से देते हैं, नाइट्रोजन देखिए प्राकृतिक रूप से गैस है। तो ये प्रयास जो भी नाइट्रोजन के जो कन्वर्जन होते हैं वो गैस में बनते हैं और ये गैस जब मिट्टी के अंदर होती है तो उड़ करके ऊपर निकल जाती है। इससे रोकना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब ये आयन के रूप में होती है तो नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप में होती है और फिर ये पानी के साथ बह के बहुत ज्यादा मूव करती है, जमीन के नीचे भी चली जाती है। तो इसके साथ बड़ी समस्या है। और यूरिया बहुत जल्दी घुल जाती है, जैसे एसएसपी है ये धीरे धीरे घुलती है। तो दूसरी खादें पानी में धीरे धीरे घुलती हैं, लेकिन यूरिया जो है वो बहुत तेजी से घुलती है। तो अगर हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी पानी में घुलेगी और बहुत जल्दी अमोनियम बनाएगी। और अगर इसको पौधे नहीं ले पाए तो बहुत जल्दी ये नाइट्रोजन गैस जो दूसरा रूप है अमोनिया के रूप में निकल जाती है। तो आपको जो नाइट्रोजन का प्रयोग करना है बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही प्रयोग करना है। मान लीजिए कि आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर देनी है, मतलब कि 48 किलोग्राम प्रति एकड़ देनी है। तो आप शुरुआत में 15-20% नाइट्रोजन ही दें। आप उसको 5 भागों में बांट लें, 20-20% करके, या 25-25% करके 4 भागों में बांट लें। लेकिन 20-25% से ज्यादा कभी भी आप उसको ना दें। अगर आप देंगे तो उसका नुकसान होगा। आज मैं इसी बात को आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर हम यूरिया के माध्यम से दे रहे हैं, जो नाइट्रोजन जा रही है यूरिया, ये क्या करेगी, मिट्टी में पानी में घुल करके सबसे पहले क्या बनाएगी, ये अमोनियम आयन बनाएगी। ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। अमोनियम आयन NH4+ होते हैं। अब ये जो आयन होते हैं इसको पौधे ले लेते हैं। अब आपने क्या किया, शुरू में बहुत सारी यूरिया डाल दी। मान लीजिए आपने 30% नाइट्रोजन के उससे माध्यम से दे दी, यूरिया के माध्यम से दे दी। तो आपने जब यूरिया दी तो ये क्या होगा, 2-3 दिन में पूरी यूरिया अमोनियम आयन में बन जाती है। पूरा इसका हाइड्रोलिसिस 2-3 दिन में हो जाता है। अब बीज क्या है, जमीन के अंदर हमने बीज बोया है। अब बीज जो जमेगा, पहले हल्की हल्की जड़ें निकलेंगी, फिर जमेगा, तो इसको जमने में 6-7 दिन ही लगेंगे। फिर शुरू में जब ये जो पत्तियां होती हैं, 1-2 पत्तियां इस बीज पे ही निर्भर करती हैं। जड़ें इतनी मजबूत शुरू में होती नहीं है। ये जो पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं 8, 10, 15, 20 दिन बाद ग्रहण पूरी तरह से ग्रहण करना शुरू करती हैं। मतलब 1 हफ्ते तक तो नहीं कर पाएंगी। अब 1 हफ्ते तक क्या होगा कि ये अमोनियम आयन क्या है, मिट्टी के अंदर है। पौधे की जड़ें इसको ले नहीं पा रही हैं। तो ये मान लीजिए यहां सारा अमोनियम अमोनियम बन गया है। तो अब क्या होगा, अब जड़ें तो इसको ले नहीं पा रही हैं। अब इसको लेने के लिए क्या चाहिए, पानी भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए। तो हम पहली सिंचाई कब करते हैं, 20-25 दिन बाद करते हैं। तब तक ये मान सकते हैं कि ये अमोनियम तभी जाएगा, एक तो जड़ें बड़ी हो जाए, दूसरा इसमें नमी आ जाए। तो तब तक क्या होगा, ये अमोनियम आयन बिल्कुल इस रूप में नहीं रहेंगे। ये अमोनियम आयन क्या होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट में, NO3 में। पौधे इसको भी लेते हैं। तो पौधे नाइट्रेट को भी लेते हैं, अमोनियम को भी लेते हैं। तो जमीन के अंदर ये कन्वर्जन रिएक्शन चलता रहता है। अमोनियम से नाइट्रेट बनना, अमोनियम को भी ले रहे हैं पौधे और नाइट्रेट को भी ले रहे हैं। अगर ये जमीन के अंदर ऐसे ही पड़े रहे तो कोई समस्या नहीं है। जैसी जड़ें बड़ी होंगी, नमी मिलेगी, बारिश होगी, सिंचाई करेगी, जड़ें इसको ले लेंगी। लेकिन समस्या ये होती है कि ये ऐसा नहीं रहते हैं। ये अमोनियम क्या करेगा, नाइट्रेट बनाएगा। बैक्टीरिया रहते हैं जमीन के अंदर। अब ये नाइट्रेट क्या करेंगे, या तो इसको क्या करेंगे, दूसरे सूक्ष्म जीव ले लेंगे, या इसको घास खरपतवार ले लेगी, या ये जो अमोनियम आयन है इससे जो है अमोनिया गैस बनेगी। खास तौर से ये जो अमोनिया गैस बनती है ऐसी मिट्टियों में बनती है जिसकी पीएच
7 से ज्यादा होती है। तो ऐसी मिट्टी जिसकी पीएच 7 से ज्यादा जा रही है और हम यूरिया ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, वो मिट्टी में नहीं रुक पाएगी, अमोनिया बन जाएगी। जैसी नमी मिलेगी अमोनिया गैस बन के ये निकल जाएगी, अमोनिया गैस है। तो आपने जो यूरिया डाली वो नुकसान हो गया। फिर ये अमोनियम तभी रुक सकता है जब मिट्टी की सीईसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अच्छी हो। मतलब मिट्टी के अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो इस अमोनियम को पकड़ के रखते हैं, ना केवल अमोनियम को बल्कि दूसरे कैटायन जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इन सबको पकड़ के रखते हैं, पोटेशियम, अमोनियम। अब ये सीईसी मिट्टी की निर्भर करती है कि उसके अंदर क्ले कितना है और ऑर्गेनिक मैटर कितना है। अब आपके खेत में अगर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कम है तो उसकी सीईसी कम होगी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होगी, तो ये अमोनियम को रोक नहीं पाएगी, तो इसके कन्वर्जन और हो जाएंगे। या तो हमारी मिट्टी की सीईसी इतनी अच्छी हो कि इसको जो अमोनियम बना है उसको रोक ले और धीरे धीरे पौधों को देते रहे। लेकिन आपके जवांश पदार्थ की कमी है, सीईसी कम है, अमोनियम को रोक नहीं पा रही है मिट्टी अपने ऊपर, तो क्या होगा कि इसका कन्वर्जन होगा, पीएच ज्यादा हो गई तो अमोनिया गैस बन जाएगी। तो इसका मतलब आप जो यूरिया डाल रहे हैं वो रुक नहीं पाएगी, 10-15 दिन में, वो 20-25 दिन में निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसका जो नुकसान होता है उससे बचने के लिए आपको शुरुआत में जो नाइट्रोजन दे रहे हैं यूरिया के माध्यम से 15-20% आप दीजिए। नहीं तो होता क्या है कि हम जब बुआई कर देते हैं शुरू में यूरिया डाल देते हैं, जैसे गेहूं की हमने कर दी या हमने आलू की कर दी, फिर हम 20-25 दिन बाद सिंचाई करते हैं तो जो दूसरी खाद होती है वो तो घुल के मिल जाती है, लेकिन यूरिया तब तक 20-25 दिन तक मिट्टी में नहीं रह पाएगी, किसी ना किसी रूप में उसका नुकसान हो जाएगा। यूरिया के बहुत सारे नुकसान होते हैं, गैस रूप में होता है, बारिश अगर बीच में कहीं तेज हो गई तो बारिश के बाद बह के नीचे चली जाएगी, और नहीं तो इसके इतने कन्वर्जन होंगे कि गैस में बदल जाएगी। खास तौर से ऐसी मिट्टी में जिसकी पीएच ज्यादा होती है वहां ये अमोनियम आयन नहीं रुक पाएंगे, अमोनिया गैस बना करके ऊपर निकल जाएंगे। तो आप जब भी किसी फसल की बुआई करें, चाहे मक्का है, गेहूं है, किसी भी फसल की आप कर रहे हैं, गन्ना है, आलू है, शुरू में आप बहुत ज्यादा नाइट्रोजन मत दीजिए, क्योंकि शुरुआत में एक तो पौधा अपने बीज पे ही निर्भर रहता है। जब इसमें पत्तियां निकल आए तब सिंचाई करके तब आप इसमें यूरिया दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया, शुरू में नहीं ले पाएगा और वो उतना नुकसान हो जाता है। जबकि फास्फोरस पोटेशियम स्थिर हो जाते हैं, धीरे धीरे मिलते रहते हैं, इसलिए फास्फोरस पोटेशियम हमको शुरुआत में पूरा दे देना चाहिए और नाइट्रोजन को टुकड़ों में देना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से यूरिया से पहले अमोनियम बनता है, अमोनियम किस तरह से अमोनिया गैस बना लेता है, अमोनियम से नाइट्रेट बनते हैं, नाइट्रेट पानी के साथ बह के नीचे भी जा सकते हैं, या जब एनरोबिक कंडीशन होती है तो इस नाइट्रेट से डीनाइट्रिफाइड हो जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, इससे N2O गैस बन के निकल जाती है। ये गैसेस चली जाती हैं और नाइट्रोजन पौधे को नहीं मिल पाती है, इसलिए नाइट्रोजन को हमें कई भाग में देना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि आपको शुरुआत में नाइट्रोजन कम देनी है, यूरिया के माध्यम से कम देनी है, और फास्फोरस पोटेशियम पूरा देना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है हमको नाइट्रोजन देना चाहिए, सिंचाई के साथ देनी चाहिए, नमी तक ही बनी रहे, नमी होना बहुत जरूरी है, बिना नमी के पोषक तत्व जड़ें नहीं ले पाती हैं। तो इन वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये गलती ना करें ज्यादा यूरिया डालने की और खेत में उनको अधिक लाभ हो। कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, मैं उसमें इसी प्रकार की हिंदी की चर्चा करता हूं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।